दोस्तों हमारा चंद्रयान जो 3 है वो चंद्रमा पर जा करके सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है और उस स्थान को ढूंढ रहा है जो स्थान पहले से डिसाइड किया गया था इसरो के वैज्ञानिक द्वारा। और इसरो के वैज्ञानिक ने उस स्थान को डिसाइड करने के लिए उसमें 19 से अधिक हाई रेजोल्यूशन के कैमरे और 100 से अधिक स्कैनर लगाए गए हैं जो इसरो के वैज्ञानिक से जुड़ेगा और इसरो से वैज्ञानिक जोड़ करके और उस तस्वीर को यानी चंद्रमा की तस्वीर को इसरो के वैज्ञानिक तक भेजेगा और भेज करके उस स्थान को डिसाइड किया जाएगा जो स्थान पहले से चुना गया था और जो स्थान पहले से चुन करके उस स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग किया जाना था। लेकिन उस स्थान अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो हमारा स्थान यानी बदला जाएगा इसरो के वैज्ञानिक द्वारा और कहीं दूसरे स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यही घटना घटा था चंद्रयान 2 के साथ। और जो एक यानी चंद्रमा की दक्षिणी पोल की होल से टकरा करके एक यानी गड्ढे से टकरा करके और यानी चंद्रयान 2 को क्रैश हो जाती है। तो इस स्थान को अब की फिर से इसरो के वैज्ञानिक गलती करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमारा चंद्रयान जो चंद्रमा पर जाए दूसरे स्थान को इसरो के वैज्ञानिक उसे कनेक्ट करके और कहीं दूसरे स्थान पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। पहले स्थान अगर सही नहीं रहा तो अगर पहले स्थान सही रहा तो वहां सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा हमारा चंद्रयान 3, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान 3 है सॉफ्ट लैंडिंग करेगा 23 अगस्त 2023 को वहां जाकर के और 5:30 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा यानी सॉफ्ट लैंडिंग होगा। तो हमारा जो चंद्रयान 3 है उसमें से एक रोवर निकलेगा और चंद्रमा पर जाकर के और उस चीज को अध्ययन करेगा कि वहां रहने लायक वातावरण है कि नहीं, वहां कितने बार रेडिएशन आते हैं यानी भूकंप कितने बार आते हैं, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को पता देगा। यानी अगर वहां रेडिएशन ठीक ठाक रहा तो जैसे पृथ्वी पर भूकंप आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं, लेकिन हो सकता है कि चंद्रमा पर अधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, तो उस रेडिएशन को पता करेगा और पता करके इसरो के वैज्ञानिक तक मैसेज करेगा। इसरो के वैज्ञानिक उस मैसेज के जरिए उस रेडिएशन का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके पता लगाएंगे कि चंद्रमा पर कितनी बार भूकंप आती है। इस चीज को पता करेंगे इसरो के वैज्ञानिक और रोवर निकलेगा 14 दिनों तक वहां जा करके और इस चीज को मिशन को तैयार करेगा और इसरो के वैज्ञानिक से जोड़ेगा। उसमें रोवर है उसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं जो सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें से एनर्जी पैदा करे और इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदले और उसे कैमरा चलाने के लिए और स्कैनर चलाने के लिए यानी उसे एनर्जी मिले और उस एनर्जी को यानी इसरो के वैज्ञानिक तक जोड़े और इसरो के वैज्ञानिक तक जोड़ने के बाद भारत ऐसा देश बनेगा जो यानी चंद्रमा पर यानी दक्षिणी पोल पर जाने वाला प्रथम देश होगा। क्योंकि 3 देश गए हैं लेकिन मून के उत्तरी पोल पर गए हैं, क्योंकि अमेरिका, रूस, चाइना इन सारे देशों ने वहां गया है चंद्रमा पर, लेकिन उत्तरी पोल पर गया है। दक्षिणी पोल पर जाने से दुनिया लोग घबराते हैं, अमेरिका तक घबराता है यानी नासा के वैज्ञानिक तक घबराते हैं कि यानी दक्षिणी पोल पर इसरो के वैज्ञानिक जो छोटे मोटे वैज्ञानिक थे उन्होंने कैसे वहां पर पहुंच चुका है। और हमारा चंद्रयान 3 जो है वो सफलता पूर्वक वहां जा करके सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, क्योंकि चंद्रयान 2 के क्रैश हो जाने के बाद उससे बहुत चीजों को ध्यान में रखा गया है और ध्यान में रख करके चंद्रयान 3 को बनाया गया है, जिसे यानी चंद्रमा पर जा करके और सॉफ्ट लैंडिंग करे और दुनिया को बता दे कि चंद्रमा पर जाने वाला एक भारत प्रथम देश बनेगा जो यानी दक्षिणी पोल पर जाएगा। ऐसे तो चौथा देश बनेगा जो यानी भारत चौथा देश होगा, लेकिन चंद्रमा के लेकर के हम लोग को नहीं चलना। हमारा जो मून मिशन है वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर जाएगा, इसको लेकर के चलना है जो यानी इतिहास रचेगा भारत को और इतिहास रच करके अमेरिका और बड़े बड़े देशों को बता देगा कि भारत भी एक ऐसा देश है जो चंद्रमा पर जा करके अपना कब्जा जमा सकता है, अपना धरती बसा सकता है। और उस चीज को यानी रोवर उसमें से निकल करके अध्ययन करेगा कि यहाँ रहने लायक वातावरण है कि नहीं, और इस चीज को भी अध्ययन करेगा कि वहां पानी होते हैं कि नहीं, वर्षा होती है कि नहीं, और 6 इंच तक की मिट्टी की खुदाई करेगा और उसकी गुणवत्ता को जांच करेगा और अध्ययन करेगा और अध्ययन करके रोवर इस चीज को इसरो के वैज्ञानिक तक पहुंचाने का काम करेगा। यही था हमारा चंद्रयान 3 का